तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके नॉन हिंदी के ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th के नॉन हिंदी में 100% सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को, क्योंकि दोस्तों इसमें करीब करीब 100+ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसी प्रश्न से आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। इसका आंसर है कि हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देख करके ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे प्रसन्न होगी या जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी है। ऐसा सोचकर के हामिद ने और कोई चीज़ न खरीद करके सिर्फ चिमटा ही खरीदा। ये थे दोस्तों आपके पहले नंबर प्रश्नों का आंसर। दोस्तों अगर आपको मैथिली का मैराथन क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसमें कैसा क्लास आपको चाहिए, यानी कि चैप्टर से चाहिए या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सिर्फ मैराथन क्लास चाहिए। चैप्टर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम चैप्टर्स को समझाएंगे आपको कि चैप्टर्स में कहाँ से कौन से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे के सारे डिटेल में आपको समझा देंगे। आपका वीडियो जो है करीब करीब 3 घंटे का लगभग वीडियो बनेंगे, लेकिन सारे के सारे डिटेल आपको उस वीडियो में दे देंगे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कम्युनिटी पोस्ट भी दिया गया, वहां से भी आप बता सकते हैं और यहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स को पिक किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन कौन से कारण बताता है। अथवा में इसका प्रश्न बन सकता है कि हामिद ने चिमटे की सुरक्षितता कैसे सिद्ध की है। इसका आंसर है कि हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पे रखो तो बंदूक हो जाएगा और हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा और चिमटे से मंजीरे का काम लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी खिलौने की जान निकल जाएगा या जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वो आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार से हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए हैं, उसकी स्वयंपरता सिद्ध की है। तो दोस्तों ये थे आपके 2 नंबर प्रश्नों का आंसर। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बूढ़ी अम्मा क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। इसका आंसर है कि हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर के बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया और हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई, यानी कि प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। अगला प्रश्न है कि अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी, या फिर बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी। ये 2 तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों और इसका आंसर एक ही होता है। इसका आंसर है कि बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे और अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े थे, है ना। ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके पास थोड़ा सा या उसके बटुए में 5 पैसे थे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी या फिर वह ईद को कोस रही थी। अगला प्रश्न है कि हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी। इसका आंसर है कि गांव के दूसरे लड़के अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे और हामिद के तो बाप में मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती। उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 को सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लग रहा था कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसके जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। तो दोस्तों ये थे आपके 5 नंबर प्रश्नों का आंसर। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईदगाह के मार्ग का वर्णन करें। इसका आंसर है कि गांव से निकल करके लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे।
तभी कभी सब बच्चे दौड़ करके आगे निकल जाते थे, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथियों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी, एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हामिद के साथियों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, वर्णन करें। इसका आंसर है कि मेले की दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। महमूद ने खाकी वर्दी वाला लाल पगड़ी एक सिपाही खरीदा, मोहसिनी ने एक भिश्ती लिया और भिश्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए था। नूरे ने एक वकील पसंद किया और शम्मी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार हामिद के साथियों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। तो दोस्तों ये थे आपके 7 नंबर प्रश्नों का आंसर। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आए। इसका आंसर है कि मिठाइयाँ खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली पर मुझे एक भी ना दी। इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी और जुबान चटोर हो जाएगी। मिठाइयाँ के लिए लोग घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा दे करके मुझे दुआएं देगी और इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। इस प्रकार हामिद के मन में खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए। अगला प्रश्न है कि चिमटे पर मोहित होकर के हामिद के साथी क्या सोचने लगे। इसका आंसर है कि हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया। उससे प्रभावित होकर के दूसरे लड़के सोचने लगे, काश हमने भी चिमटा लिया होता, अब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। सचमुच टूट फूट जाने वाला इन खिलौने का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। चिमटे पर मोहित होकर के हामिद के साथियों ने खिलौने पर पछताने लगे। तो दोस्तों ये थे आपके 9 नंबर प्रश्नों का आंसर। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हामिद के हाथ में चिमटा देकर के अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई। इसका आंसर है कि हामिद के हाथ में चिमटा देकर के अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई है और इसने ना कुछ खाया ना पिया। इस तरह हामिद को चिमटा लाया देख करके अमीना बहुत दुखी हुआ। तो दोस्तों ये थे आपके 10 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्नों का आंसर देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 100 नंबर प्रश्नों तक 100 प्लस प्रश्न है इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। अगला है, अमीना ने दामन फैला करके हामिद को दुआएं क्यों दी। इसका आंसर है कि हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर के अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चे का इतना त्याग, सद्भाव और विवेक देख करके वह चकित रह गई। उसे यह सोच करके आश्चर्य हुआ कि दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देख करके भी यह अपने मन पर काबू कैसे रख सका। अपने प्रति पोते का यह स्नेह देख करके वह गदगद हो उठी। वात्सल्य के उसी आवेश में अमीना ने दामन फैला करके हामिद को दुआएं दी। तो दोस्तों ये थे आपके 11 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों यहाँ से चलते हैं, देखिए फिर से 1 नंबर प्रश्न तो सीरियल नंबर मिसमैच हो गया है। अगला प्रश्न है कि गांव के लोग अपने अपने काम ईदगाह जाने से पहले ही क्यों कर लेना चाहते थे। इसका आंसर है कि गांव के लोग ने सोचा कि ईदगाह पहुंचने और वहां से लोगों से मिलजुल करके घर लौटने में दोपहर हो जाएगी, इसलिए वे ईदगाह जाने से पहले ही अपने अपने काम कर लेना चाहते थे। तो दोस्तों ये थे आपके 12 नंबर प्रश्नों का आंसर। और ऐसे देखेंगे तो 1 नंबर, क्योंकि इससे पहले जो 11 नंबर प्रश्न थे वो एक्स्ट्रा थे और उसके बाद यहाँ से आपके 104 प्रश्न लगभग होंगे। अगला प्रश्न है कि किन अभावों के बावजूद हामिद प्रसन्न था। इसका आंसर है कि हामिद के माँ बाप नहीं थे, उसके घर में अनाज नहीं था और पाँव में जूते नहीं थे
थे और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे, फिर भी हामिद प्रसन्न था। अगला प्रश्न है कि अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? ऐसा प्रश्न पीछे भी हो चुका है, तो इसका आंसर है कि ईद के दिन अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था। वह उसके बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे और इतने बड़े त्योहार पर घर में अन्न और धन का अभाव होने से अमीना ईद को कोस रही थी। अगला प्रश्न है कि हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? इसका आंसर है कि हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसे की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। तो दोस्तों ये थे आपके 4 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्नों को। तो 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि दुकानों में कैसे कैसे खिलौने थे? इसका आंसर है कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे। क्या ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे अब बोलने वाला हो? तो अगला प्रश्न आपका कि हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? इसका आंसर है कि लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे। इन्हें देख करके हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया और चिमटा देखने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। तो ये थे दोस्तों आपके 6 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं आपके 7 नंबर प्रश्नों को। 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ क्यों लगा? इसका आंसर है कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ लगता है क्योंकि उससे रोटियां तवे से उतार करके चूल्हे में सेंक सकते हैं और इसके अलावा कोई मांगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं है? इसका आंसर दोस्तों नीचे है, देखते हैं। इसका आंसर कह रहा है कि हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं क्योंकि उसे मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और जुबान चटोर हो जाता है। फिर उस पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि बड़ों की दुआएं के बारे में हामिद क्या मानता है? इसका आंसर है कि हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं और बड़े की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अगला प्रश्न है कि अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? इसका आंसर है कि अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर के लोहे का चिमटा खरीद लाया था, इसलिए उसकी दादी ने अपनी छाती पीटी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि करमवीर की क्या पहचान है? इसका आंसर है करमवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं। करमवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसे सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। करमवीर अपने समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते हैं, वे अलसाते भी नहीं हैं और करमवीर समय का महत्व सदैव देते हैं। वे परिश्रम करने में जी नहीं चुराते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। करमवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी उत्साह दिखाते हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई परिस्थितियां आ जाए, किसी प्रकार की कोई संकट आ जाए, वह उसे डरते नहीं है बल्कि उसका सामना करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर की अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? इसका आंसर है कि अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक हो रहेंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियां में भी नहीं घबराएंगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे या नहीं टालेंगे। दोस्तों ये थे आपके 12 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? इसका आंसर है कि हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा और परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना होगा और मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार करके हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। अर्थात जब तक हम कर्मवीर नहीं बनेंगे तब तक हमें कर्तव्यनिष्ठ, जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम कर्मवीर साबित अपने आप को नहीं कर सकते। आगे इसी में क्या कर सकते हैं, और उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार करके हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। अगला है कि परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति
की जा सकती है कैसे? इसका आंसर है जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है और परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार का कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपना कर परिश्रमी व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। दोस्तों ये थे आपके 15 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए अगले 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कल करे से आज डॉट डॉट बहुड़ी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। इसका आंसर है कि उपरोक्त अर्थ वाले पंक्तियों है आज करना है जिसे करते उसे आज ही है, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं है। ये उस पंक्ति का है। अगला है आपका कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। इसका आंसर है कि हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं। आप किसी को मानते होंगे तो उसका यहाँ पर नाम दे सकते हैं, अपने गुरु को, माता पिता को, भाई बंधु को, किसी को भी, क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी में मौजूद थे। आप किसी के बारे में कह सकते हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, सारा का सारा आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। इसका आंसर है कि बाल गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था और साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वहन से नहीं होता। यदि कोई जटाजूट बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण से शुद्धता रखता हो। और बाल गोविंद भगत की दिनाचार्य, कर्तव्य निष्ठा और ज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। तो ये थे दोस्तों आपके 18 नंबर प्रश्नों का आंसर। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसका आंसर है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वे अपने पतोहू से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोहू को यथार्थता का ज्ञान देकर के भगवान को भावना को व्यक्त कर रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर की पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। इसका आंसर है कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है और पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकार मान उसी से मुखाग्नि दिलवाना यह कार्य भगत के या फिर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर कह रहा है कि धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनाचार्य से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर के भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे, इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत कबीर पंथी होंगे, यानी कि वो कबीरपंथी, कबीर के पंथों को पढ़ते होंगे, उसके पंथों के अनुसार चलते होंगे। वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे और भगत जी आडंबर से दूर रह करके मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे, यानी कि वो ईश्वर से ज़्यादा मानव सेवा पर विश्वास रखते होंगे। और कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। ये थे दोस्तों आपके 22 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया और उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्क प्रक्रिया व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उसका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से, इसका थोड़ा सा ऊपर है,
मृत्यु से शारीरिक कष्ट को भी दूर होता है या फिर मुक्त किया जा सकता है। अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही है। ये सभी को पता होगा अच्छी तरह से। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट कर आ सकता है? कदापि नहीं। आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और अगर उसके लिए रो रो करके बुरा हाल कर लिया जाए तो क्या वह वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है कि हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक और मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में वियर जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का करबल मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न अगरबल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है, यानी कि मन के अंदर जितनी भी गंदगियां फैली होती है वो सारे के सारे निकल जाते हैं जब हम हुंडरू के झरने के सारे मार्ग को देखते हैं और हूबहू उसे निभाते हैं। तो अगला है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। इसका आंसर है कि स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि बट जाती है, पुनः एक जगह होकर के पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना जो कि 243 फीट ऊपर से गिरता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हुंडरू का झरना बना है। अगला प्रश्न है कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं या फिर हमने जो बताया उसे भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर है कि हुंडरू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा हो, और नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का आवार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है और स्वर्ग जैसा सुंदर देखने सुख देने वाला या दिखाई देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। तो दोस्तों ये थे आपके 26 नंबर प्रश्नों का आंसर। चलिए अगले 27 नंबर प्रश्नों का आंसर देखते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाएं कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका आंसर है कि प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है कि हुंडरू के झरने के साथ साथ उसका मार्ग भी बहुत ही मनमोहक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 28 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो प्रकार से किया गया है। इसके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहा है। पहला है कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। और दूसरा है कि हुंडरू का पानी चक्कर काट करके छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों लग रहा है? तो दोस्तों जो तरीका अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, हमने नीचे प्रस्तुत किया, आप इसे बारीकी से देख सकते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि उपरोक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन की तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण और विशेषण दोनों का प्रयोग किया गया है, यानी कि उसके विशेषता का भी वर्णन किया गया है और उसकी विशेषण क्या है इसकी भी वर्णन की गई है। जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। और दूसरा स्टेप में है कि प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, यानी कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिसे अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है। जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना, ये एक उपमा की गई है, अलंकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर कह रहा है कि उन पदों को लिखिए जिसमें निम्न बातें कही गई है, यानी वाडंबर, व्यर्थ, तो ये है जपमाला छापे तिलक सांचे राचे रामू, इसमें है। और दूसरा है नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो दोस्तों अगला है कि नल की और नरनीर की ऊंचो होए, यानी कि इसमें जो पंक्ति लगती है बीच की पंक्ति वह इसे श्रेष्ठ बना देता है। अगला है आपका कि बिन गुण के कोई बड़ा नहीं होता, इसका मतलब निकलता। अगला है कि बड़े हो से न गुणन गहने गथियो जाए, यानी कि आपने पढ़ा होगा पाठ में कि बड़े न हो जे गुणन बिन जैसे मोतियों से गहना गूंथे जाते हैं, तो जब तक गहने की बात करें
तो मोतिया की सुंदरता नहीं होगी तब तक नहीं होंगे। अगले प्रश्न है कि सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो इसका है दीर्घ सांस न ली हो और दीर्घ न दही कबूली। तो दोस्तों इस मतलब ये जो पंक्ति है इस लाइन से बने हुए हैं, इस लाइन से इसका अर्थ बना हुआ है। अगर आप कविता पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 30 नंबर की कह रहा है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? इसका आंसर है कि दुर्जन की संगति पाकर के सत्य संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। यानी कि जिसके पास अच्छे संगत नहीं होंगे उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है, क्योंकि वह हींग की सुगंध ही आएगी। अगला प्रश्न है कि गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे? इसका आंसर है कि नाम से कोई गुणवान नहीं होता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उसके गहना नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि सोना को भी कनक कहा जाता है और धतूरे को भी कनक कहा जा सकता है। तो क्या धतूरे से आप जो है आभूषण बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं? कदापि नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? इसका आंसर हमने ऐसे आपको बता ही दिया कि दो शब्दों में किया गया है, पहला सोना और दूसरा कनक। तो यहाँ पे कहना है कि कनक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, पहला सोना और दूसरा धतूरा। अगला प्रश्न है आपका कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? इसका आंसर है कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला और मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। अगला प्रश्न है कि इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे। यानी कि सिरचन वाला जो पाठ है ठेस, उसमें कौन कौन से पात्र आए हैं इसका वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि इस कहानी के नायक सिरचन के साथ रेणु जी की माँ, चाची, मंजली भाभी और मानू दीदी इत्यादि इसमें वर्णन हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर कह रहा है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? यह एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ देता है। तो दोस्तों इसका दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो डायरेक्ट आंसर देंगे कि मानू दीदी, और अगर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है तो आपको आंसर देना कि सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। जैसे कि मुझे याद है डॉट डॉट क्या क्या लगेगा। दूसरा है उस बार मेरी सबसे छोटी डॉट डॉट बिना आएगी मानू। तो अगला है कि मानू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, मानू फूट फूट करके डॉट डॉट देख रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर नीचे है, देखिए इसका आंसर यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसमें हम कर देते हैं कि मुझे याद है क्या क्या लगेगा। तो जैसे चीक, मोती। दूसरा है उस बारे में मेरी सबसे छोटी बहन बिना जो आएगी और वो जो वापस जाएगी तो बिना चीख के नहीं जाएगी, इसका वर्णन किया गया। मानू फूट फूट करके सिर्फ उसे देख रही थी जो आधा अधूरा चीख बना हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि इस कहानी में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे जान करके आपको लगता है कि सिरचन अच्छा व्यक्ति था। इसका आंसर है कि कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। कि रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तमन्ने हो गया। अगर उसकी तन्यता में विघ्न डालते हो तो वह गेहुअन सांप की तरह फुंफकार उठता और काम छोड़ करके चला जाता। फिर वह काम अधूरा ही रह जाता क्योंकि दूसरे व्यक्ति को यह काम करने नहीं आता था। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुधि ही नहीं रही। उसे चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाँक कर रहा और गुड़ का ढेला या ही अछूता पड़ा रहा। यानी कि वहाँ पे जहाँ पे रखा हुआ तो वहीं रह गया, उसने छुआ तक नहीं। चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तमन्ने है, उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है।
इससे स्पष्ट है कि भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज़्यादा तरजीह देते थे सिरचंद जी, क्योंकि वह ज़्यादा काम को देखते थे। हाँ, भले ही वह खाने में थे लेकिन काम को देखते थे। अगला प्रश्न आपका कि इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? इसका आंसर है कि इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है और उसकी कारीगरी के कायल दूर गांव के लोग थे और वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति हैं। उसे खाना जो भी मिले वह अपने काम को तरहीस देता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर के या अपने कारीगरी के प्रति आरोप को सुनकर के वह काम छोड़ देता था। जिस काम को छोड़ देता था वह काम अधूरा ही रह जाता था, क्योंकि उसके अलावा किसी को वह काम करने नहीं आता था। आगे है कि कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीयता गुण चरम पर दिखता है, जब मानो विदाई होकर के स्टेशन पर गाड़ी में सवार है और गाड़ी खुलने के समय सिरचन दौड़ता हाँकता गट्ठर मानो दीदी को दे देते हैं। वे कहता है कि दीदी, यह हमारे तरफ से शीतलपट्टी चिक और कुश की आसनी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दिया गया, उपहार के रूप में दिया गया है। इस बात को देख करके सिरचन के लिए मन में जो है अनुराग उभर जाता है। अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतलपट्टी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित है? तो दोस्तों आप भी इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है कि सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतलपट्टी चिक आदि उपहार देना ही उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीयता गुण की में कमी आ जाती, क्योंकि घर पे वह काम को छोड़ करके आए हुए थे जब उसे जली कटी बातें सुनाई गई थी। तो यहाँ पे कह रहा है फिर उसे तो गांव वाले से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला का महत्व देते हुए स्वांति वस्तुओं को उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो कि उपयुक्त समय था। यानी कि वह समय एक ऐसा समय था वहाँ पे इसकी आत्मीयता का बोध हो जाता है। अगला प्रश्न 240 नंबर की, काम के बदले में थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर के क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। इसका आंसर दोस्तों कि मजदूरों को मजदूरी के बदले में थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर के उसकी मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है, उसकी कला का कोई ठिकाना नहीं होता है। फिर अन्न या रुपए से मजदूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना कारीगर का सम्मान करना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 41 नंबर की, आपको यदि अल्लाह या ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? इसका आंसर दोस्तों कि हम अल्लाह या ईश्वर से ज्ञान विद्या अयोग्यता एवं परोपकार की भावना की मांग करेंगे। दोस्तों इस तरह से आप सारे प्रश्नों का आंसर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम्स बल्ले बल्ले से निकल जाएगी। अगला प्रश्न है कि कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है कि हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल खिल करके फुलवारी की रौनक बढ़ा देता है और मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं और मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं, ऐसी मेरे अंदर बुद्धि दो। अगला प्रश्न है कि अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह में चलने की शक्ति प्रदान करना। नब्ज की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नब्ज की उन पंक्तियों को लिखे। तो चलिए दोस्तों इस पंक्ति को भी हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको और नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। अगला प्रश्न है कि आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख कीजिए। इसका आंसर कि हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ें को पूरा करके करूँगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची नाम है। यानी कि दोस्तों जो पर्यायवाची में होता है, एक ईश्वर कहते हैं, एक अल्लाह कहते हैं, एक भगवान कहते हैं। अगला है कि व्याख्या कीजिए कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शब्बत से हो मुझको मोहब्बत या रब।
और इसका आंसर है कि प्रस्तुत नब्ज हमारे पाठ्य पुस्तक के पिछले भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक कहो, क्योंकि गीत प्रार्थना गीत है तो गायक मोहम्मद इकबाल जी हैं। इन नब्ज में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो और शिक्षा प्राप्ति से मुझे मोहब्बत हो। अगला है आपका जो प्रश्न नंबर ख, इसमें जो बनता है उस कह रहा है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस प्रकार या जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। इसका आंसर है कि प्रस्तुत नब्ज से हमारे पाठ्य पुस्तक इसलिए भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित पाठ है। इन नब्ज में कहा गया कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। अगला है कि मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको और नेक जो राह हो उस राह पर चलाना मुझको। इसके अंतर्गत प्रस्तुत नब्ज से हमारे पाठ्य पुस्तक इसलिए भाग 3 के बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। इसका थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पे आंसर है कि यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इन नब्ज में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अल्लाह या ईश्वर, मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की कृपा करना। अगला प्रश्न दोस्तों 47 नंबर की, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। इसका आंसर कि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर के युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे और स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। यानी कि वह उचित नहीं है, अनुचित है, इसे पाप की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न आपका कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तभी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। इसका आंसर है कि पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्त तक थे, यानी कि वह सर झुका चुके थे, वे शस्त्र त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिया कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पा करके भी अशोक से बदला नहीं लेकर के बल्कि उसे जीवित छोड़ दिए। तो दोस्तों ये थे आपके 48वें प्रश्न। अब 49 नंबर प्रश्न एक है, यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धि शरण गच्छमि, धर्म शरण गच्छमि, संघ शरण गच्छमि। बॉक्स में दिए गए, यानी कि ये जो प्रश्न है दिए गए संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका आंसर है कि भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ तथा संघ के शरण में जाता हूँ, सभी के शरणों में जाता हूँ, सभी के लिए समान रूप से अब हम व्यवहार करने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर के, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। यानी कि इन्होंने जो अपने सैनिकों को कहा युद्ध करने के लिए, उसमें अगला है कि इसका आंसर है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय पर कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भगनी, वीर पत्नी का स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पति के हत्यारे से लोहा लेकर के मातृभूमि को पराधीन होते देखने से पहले अपनी मृत्यु या अपने आप को जान न्यौछावर कर देने की बात करते हैं, यानी प्रतिज्ञा करवाती है, जो कि अधिक प्रभावशाली है, अधिक ही मनमोहक है। अगला है, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों। इसका आंसर है कि अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो विरोचित व्यवहार हो दोनों ने किया है, यानी कि जो दोनों ने विरोचित बात की है, वीरों जैसी बात की है, वैसी बात हम भी करते। अगला प्रश्न आपका कि कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। यह एक कल्पना की बात है, यानी कि अनुमान लगाने की बात है कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता, वह बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं करता। तो बिल्कुल दोस्तों युद्ध नहीं हुआ, ये उचित बातें थी। अगला प्रश्न आपका कि
अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। इसका आंसर दोस्तों कि अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, जैसे तलवार, गद्दा, फरसा इत्यादि। और शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक करके चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि, ये सभी। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला है कि युद्ध से हानियाँ विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो दोस्तों ये पत्र जो भी आप अपने हिसाब से कि दिन इतना इतना प्रिय मित्र कविंद्र नमस्ते, आप जिसका नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं। इसे वर्णन इस प्रकार से करना है। उसके बाद कहता है मैं कुशल से हूँ, तुम भी सब परिवार कुशल से होंगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहता हूँ। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत ही हानिकारक साबित होगा। युद्ध से, अब देखिए परमाणु युग है, पर एक परमाणु गिराने से लाखों लोग मारे जाते हैं, बीमार होते हैं। जैसे कि हिरोशिमा पर आपने देखा होगा कि 1800 कितने इसमें पूर्व बम गिरे थे, लेकिन आज तक उसका प्रभाव जो है काफ़ी हद तक फैला हुआ है। इसका क्या, मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं और धन जन की अपार हानियाँ होती है, क्षति होती है। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है, यानी कि युद्ध समाप्त करना अनिवार्य है। तुम्हारा प्रिय मित्र जिसका नाम आपको देना है, आप अपना नाम वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला आपका है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। इसका आंसर है वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर एवं घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है, क्योंकि उनके दृश्य में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचाती रहती है उसके हृदय के अंदर। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहता है। उन्हें सब सुख रहते हुए भी सुख नहीं है, अर्थात वह अपने बगल वाले बीमा एजेंट से जलते हैं, इसलिए वह सुखी नहीं है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। इसका आंसर है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है, यानी कि उसके पास जो सुख होते हैं वह उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। और जो ईर्ष्या का अनोखा वरदान है, यानी कि ईर्ष्या का अर्थ यह होता है कि जब ईर्ष्या अगर किसी के अंदर बस जाता है तो ईर्ष्या जो है सिर्फ उसे जलाता ही रहता है कि लोगों की धन दौलत हमारी क्यों नहीं हो जाती, लोगों की संपत्ति हमारी क्यों नहीं हो जाती। इसी बात में उसके दिनाचार्य कट जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। इसका आंसर है कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह ही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति, यानी अमुक मतलब वह व्यक्ति ना आम लोगों के नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इन प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर के ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है, और इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा गया है या ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। इसका आंसर है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखते और उससे दूर कर उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। अर्थात दोस्तों उससे बचने का एक ही उपाय है। आप भी सोच सकते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर आपसे जलता है तो आप सोचेंगे कि हमारे पास कोई कमी है तभी तो अमुक व्यक्ति जल रहा है, तो आप उसका निदान कर लेंगे और वह व्यक्ति और अधिक जलने लगेगा। इस प्रकार से ईर्ष्यालु व्यक्ति की हानि हो जाती है और वो लाभ हो जाता है। यही प्रश्न है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। इसका आंसर है कि ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने में उन्नति होता है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। पाठ से आगे की बात अब हम करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इन निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। मेरा तेरा मनवा
तो मेरा तेरा मनुआ, इसका आंसर देखिए कि आप दे सकते हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, और दूसरा में है कि मैं कहता सुरझाई सुरजवानहारी, और मैं कहता है ना आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। अगला है कि तू रहता है सोई रे, तो यहाँ पे देखिए इसका है कि मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। इस रिक्त स्थान में हो जाएगा मैं कहता हूँ जागत रहियो और तू रहता है सोई रे। अगला है आपका कि ना तो कौनो क्रियाक्रम में डॉट डॉट पल भर की तलाश में। तो दोस्तों देखिए इसका है कि न तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, है ना। खोजी होय तो तुरहित मिलियो पल भर की तलाश में। अगर देखिए हृदय से खोजेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि ना मंदिर मस्जिद किसी क्रियाकलाप में हम हैं, हम तुम्हारे हृदय में हैं। अगर तुम मन से देखो तो हम तुम्हारे पास हैं, अन्यथा कहीं भी नहीं है। अगला है कि इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। तो इसका आंसर है कि कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन यानी कि निर्मोही होना चाहिए, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ता है। यानी कि दोस्तों जब निर्मोही बन जाएंगे आप, आपके अंदर मोह माया त्याग जो है वो अगर निकल जाएगा तो आप कुछ कर पाओगे। अगला है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। इसका भाव स्पष्ट कहता है मानव ईश्वर को यत्र तत्र मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास ही हृदय में निवास करता है। हमने आपको डिटेल में पहले समझा दिया। अगला है कि मोह को शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो मोह को शब्द ईश्वर अल्लाह भगवान सभी देवी देवता के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक या उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत सार्थक उपयोगी है। जहां आज ही ब्रह्म आडंबर की मान्यता दी जा रही है आज के समय में, जबकि मनुष्य के पास समय अभाव, अत्यंत भाग दौड़ के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा कर पाता है। देखिए कितना दौड़ करना पड़ता है इधर से उधर, तभी अपने कर्तव्य को पूरा करना पाता है। ऐसे काल में भी मनुष्य यदि तीर्थ यात्रा आदि में समय नष्ट कर रहा है तो भूल है, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति तो मानव सेवा ही है। इन सब बातों की सीख कबीर के पद से मिलते हैं। अतः कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अति उपयोगी है या सार्थक है, अत्यंत सार्थक है। तो दोस्तों इस पाठ से अगर हम इसे अच्छी तरह से पाठ को पढ़ते हैं तो इससे बहुत सारी सीख भी मिलती है। अगला है कि सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो दो कवियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सगुण भक्ति धारा के तुलसीदास और सूरदास जी थे, और निर्गुण भक्ति धारा के कबीरदास और रैदास प्रमुख थे। अगला है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। इसका आंसर है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर, यानी कि उसे परास्त कर, हरा करके यहाँ विहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। आप विक्रमशिला पाठ को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो विक्रमशिला बिहार के राज्य के भागलपुर जिला के कहलगांव के पास अंतचक गांव में स्थित है। अगला है कि यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है, यानी कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसका आंसर है कि यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, दृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैश्विक अध्यात्मक विद्या और विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल है। ये सभी विद्याएं वहाँ पढ़ाई जाती है, अच्छी तरह से समझाए जाते थे अब नहीं है। अगला है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। इसका आंसर है कि संजू छोटी लड़की, बड़ी सयानी लड़की थी, हंसमुख स्वभाव वाली, वह चटकुले और सुनकर के जोर जोर से ठहाके मारकर हंसती थी, उसे किताब पढ़ने का बहुत अधिक शौक था। अगला है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी के सत्य प्रयोग पुस्तक से मिली थी। अगला है कि सत्य प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है या उसके रचयिता कौन है। तो सत्य के प्रयोग लेखक के जो है या रचयिता जो है महात्मा गांधी जी है। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाले में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसका आंसर कि पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है,
पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को ग्रहण करता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला है कि 72 नंबर, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पक्षी गाने लगते हैं। इसका आंसर है जब वर्षा ऋतु आती है तथा शीतल हवा का झोंका पाकर के पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 73 नंबर कि वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करें। इसका आंसर है कि वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। विविध प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील और नदियों से बना प्रांत की शोभा मारम होती है या मरम होती है या फिर सौंदर्य होती है या खूबसूरत होती है। चिड़ियों का करबल, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा से भी जंगल की शोभा को बढ़ाते हैं या शोभा बढ़ती है। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। तो इसका दोस्तों भावार्थ यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है, जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं, झील में लाल लाल कमल खिले हैं, जिससे वन प्रवेश की शोभा मनोरम हो जाती है। यानी कि जब वन में हम प्रवेश करते हैं तो उसकी शोभा सबसे अधिक बढ़ जाती है। अगला है दोस्तों आपका कि है खड़े जहाँ पर साल बांस, चौपैया चढ़ते नरम घास, निर्झर सरिता के आस पास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रोज भोर, और नाचा करते हैं जहाँ मोर। इसका भावार्थ है दोस्तों कि वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ है वहाँ चौपैया जानवर चढ़ते दिखते हैं, और वन प्रदेश में नदी और झरने भी है। रात में चकोर की आवाज़ और दिन में मोर का नाच होते रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पीपल पाठ में जो है सौंदर्य की वर्णन की गई है। अगला प्रश्न है आपका कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है। तो दोस्तों निराला को जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे, और गरीबों को स्वजन की तरह स्नेहपूर्वक मदद करना उनको प्रकृति ओर से प्राप्त था, और लंगड़े, लूल्हे, अंधे, अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर के संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। लोग उन्हें दीनबंधु कहकर के पुकारते थे। जो व्यक्ति दीन दुखियों के पीड़ितों के पास जाकर के मदद करता है हो, क्या वह मानव भगवान दीनबंधु के समान दीनबंधु कहलाते हैं? बिल्कुल ऐसे थे दीनबंधु जी, जो कि कलकत्ता में जाकर के अपनी दीनबंधुता की पहचान देते थे। का अधिकार नहीं है, उपरोक्त अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उन्हें दीनबंधु कहा गया। अगला प्रश्न है कि दीनबंधु निराला संबंधित बातें लोगों को अतियोजित जान पड़ती है। इसका आंसर है कि याचकों के लिए कल्पतरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त, दोषप्रस्त होना, मित्रों और अतिथियों के स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, लंगड़े, लूल्हे, अंधे, दीन जनों को खोज करके मदद देने वाले निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ती है, यानी कि अति रोषित लगती है, जिससे कि लोगों को सीख मिलती है, क्योंकि उपरोक्त गुणों का होना आसान नहीं है। धनी लोग तो बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन निराला जिस भाव से मदद दीनों को करते थे, दीन मतलब यहाँ गरीब होते हैं, गरीबों को करते थे, वह आम लोगों को अतिरंजित करने वाला बात है। यानी कि दोस्तों अमीर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दीनबंधु निराला जैसा कोई नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। जो रहीम दीन ही लखे दीनबंधु सम होय। तो इसका आंसर है कि जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उसको मदद करता है, वह व्यक्ति दीनबंधु भगवान की तरह हो जाता है, वह लोगों के जुबान पे आ जाता है। अगला है पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आ जाती है। तो इसका आंसर है कि जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो उदार प्रकृति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूतियाँ यानी सुख संपदा जो होते हैं वैसे पहुंच जाती है। अर्थात पुण्यात्मा को भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं कि लोगों की मदद वह अपने हिसाब से कर सके। अगला है दोस्तों आपका कह रहा है कि धन उनके पास अतिथि के समान अल्पवधि तक ही टिकते थे। यानी कि दीनबंधु निराला जी थे, उनके पास जो धन आता था वह कुछ ही देर तक टिकता था।
निराला जी इतने उदार प्रकृति के थे कि जब जब धन आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ करके खोज खोज करके दीनों की मदद में वे खर्च कर देते थे। इसलिए आज का आय पैसा आज ही खत्म कर देना है उसे निश्चित लगता था। अच्छा है, अगला है कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। इसका आंसर है कि खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए या फिर उसके दायित्व से मुक्त होने के लिए सबको बेच दिया था और खेमा को कसारा के ने खरीद लिया था। इसलिए खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। अर्थात अगर आप सीधे कहें तो खेमा के पिता ने आप उनके भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए उसे बेच दिया था। अगला है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। इसका आंसर है कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा चप्पलें सर पर, चल बड़ा आया अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। यह सुनकर के खेमा निराश हो गया। दोस्तों इस प्रकार से इसमें व्यक्त किया गया है। अगला आपका प्रश्न है 80 नंबर कह रहा है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। इसका आंसर है कि गर्मी की मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था और कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ती थी। अतः खेमा अपने पैर के जलन को दूर करने के लिए उस पर पानी डालता रहता था। अगला प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। इसका आंसर है कि खेमा के पिता गरीब था, अपने बच्चों को भरण पोषण न कर पाते थे, यानी कि भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। अतः अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को भी बेच करके अपने दायित्व से मुक्त हो गया था, यानी कि भरण पोषण के दायित्व से मुक्त हो गया था। अगला प्रश्न आपका कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जा करके पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा वे खेमा को अपने साथ ले जा करके पढ़ाना चाहते हैं तब उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उनके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख करके या फिर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कुछ कराए, बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपए में बेच दिया था। इसी कारण से खेमा के पिता की आंखें भर आई या फिर आंखें में पानी भर आई। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 83 नंबर कह रहा है कि खेमा कहानी पढ़ करके आपके दिमाग में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, आप इसे व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है कि इस कहानी को पढ़ करके हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है। दूसरा, क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है। संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं है। आगे है कि क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। आगे की बात करें, हम लोग 84 नंबर प्रश्न पे जा चुके हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसे परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो इसका आंसर है खुशबू रचने वाले हाथ, अर्थात जो लोग अगरबत्तियां बना करके संसार को खुशबू प्रदान करते हैं वे लोग विषम परिस्थितियां में रह रहे हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियां में रह रहे हैं। उनके टोले या मोहल्ले तथा गली गंदगियों से भरे रहते हैं। उनके वस्त्र भी प्रायः मैले कुचैले होते हैं। अगला प्रश्न है कि खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है खुशबू रचते हाथ से तात्पर्य है खुशबूदार विविध प्रकार की अगरबत्तियां बनाने वाले लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 86 कि आपके विचार से इन कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका आंसर है कि हमारे विचार से इन कविता का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग में जुड़े लोगों की परिस्थितियों को जानकारी देना होता है। क्योंकि दोस्तों अगरबत्ती उद्योग एक लघु उद्योग है, बहुत छोटा उद्योग है, ये घर पर किया जाता है। अगला है व्याख्या कीजिए। यही इन गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। तो इसका आंसर है दोस्तों की प्रस्तुत पंक्तियाँ अरुण कमल जी लिखे हैं। इस पाठ को खुशबू रचते हाथ कविता से उद्धृत है, जिसमें लघु उद्योग वाले मोहल्ले, गलियों या टोले की परिस्थितियों को दर्शाया गया है, इसका वर्णन किया गया है। यह उद्योग जिस गली में होते हैं वह स्थान गंदगियों से भरा होता है। दुर्गंधों से भरे उस स्थान पर रह करके भी लोग अपने हाथों से
केरवा, गुलाब, खस, रात रानी इत्यादि सुगंधक अगरबत्तियां का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले 88 नंबर प्रश्नों को। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर होता है दोस्तों, अर्थ होता है कि उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ होता है बूढ़े लोगों का जो हाथ होता है वो देखते हैं नस दिखाई देते रहते हैं। अगला है आपका कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। तो पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ होता है नन्हे नन्हे बच्चों के कोमल कोमल हाथ। अगला है कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों की प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। इसका आंसर है कि संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी ठाकुर पढ़ लिख करके हमें गरीबी से निजात दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी संपूर्ण देश परिवार उनके हिसाब से संपूर्ण देश एक परिवार था। उन्होंने देश को जनता को पराधीनता से पराधीनता की वेरी से जकड़ा देखा जो उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधाजनक स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा तब तक मेरे परिजनों को प्रतीक्षा करनी होगी। यानी कि मेरे परिवार वालों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक मैं देश के हर एक व्यक्तियों को अधिकार अपना नहीं दिला दूं। अगला है कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ा कर्पूरी ठाकुर जी को। तो इसका आंसर दोस्तों कि मैट्रिक परीक्षा के पास कर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहां उनको प्रतिदिन पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50 से 60 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर से दरभंगा ट्रेन से जाना आना पड़ता था। अगला है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था। इसका आंसर कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में तथा पीड़ितों की सेवा करने में, यानी कि बीमार जो लोग होते हैं उसकी सेवा करने में बहुत आनंद आता था। अगला प्रश्न दोस्तों 92 नंबर की, सचिवालय स्थित कार्यालय में सबसे पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो दोस्तों इसका आंसर है कि 1952 ईस्वी में जब विधायक बने थे तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा देखा कि ओनली फॉर ऑफिसर्स। यह देख करके सचिवालय में इन सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। यानी कि दोस्तों सिर्फ उस पर लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स, यानी कि इस लिफ्ट से ऑफिसर्स जा सकते हैं, बाकी जो लोग आएंगे उसे सीढ़ी के माध्यम से जाना पड़ेगा। और इसलिए उसने इसका विरोध किया और उसे नष्ट करवा दिया। अगला है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति है में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि इसका आंसर है कि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया। अगला है लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेल में बीता। इसका आंसर है कि लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, चक्रव्यूह रचने में और व्यू तोड़ने में, सेना को घेरना, सेना से घिर जाने पर उससे निकलना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेलों को खेल करके उन्होंने अपनी बचपन के समय को बिताया। अगला है दोस्तों आपका 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। इसका आंसर कि वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराजा की ओर पाठ से दिया गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे जो हमारा है कह रहा है 96 नंबर प्रश्न की इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर है कि झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था, वह घोड़ा गिर कर के मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर के युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुख देखनी पड़ी। अगला प्रश्न है आपका कि भाव स्पष्ट कीजिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका आंसर है कि भारतीय लोग आज़ादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवा दिया था। सब जगह आज़ादी की प्राप्ति की चेतना जाग उठी थी, यानी कि हर एक लोगों के अंदर आज़ादी प्राप्ति की भावनाएं जो है वह जग चुके थे। उसके बाद कह रहा है हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। इसका आंसर है कि हम भारतीय स्वतंत्रता की मार से मित्रवत हो चुके थे, यानी कि मरने वाले हो चुके थे। ऐसे समय में रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों की स्वतंत्र करने के लिए, यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए, भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता की नारा
नारी बनकर के स्वतंत्रता का नारा दिया और बनकर के हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गए, स्वतंत्रता प्राप्त भी कर चुके थे। अगला है आपका कि 98 में इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियों चुन करके उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। इसका आंसर दोस्तों कि झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर के पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः वॉकर घायल होकर के युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थककर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों को हार की खानी पड़ी, यानी कि उसे हारनी पड़ी। अगला आगे इसी में दोस्तों की कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से राजधानी छोड़कर के भाग खड़ा हुआ और जनरल स्टीम ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया। तो स्टीम की भी हार हुई। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी सेना लेकर के रानी को घेर लिया और रानी ने वीरतापूर्वक लड़ करके ह्यूरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गई। एक नाला आगे आ पड़ी, जिसको घोड़ा पार नहीं कर पाया, यानी कि वो रुक गया। पीछे से यूरोस ने अपनी सेना के साथ आकर के रानी पर वार करने लगे। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी कि वह मर गई। आगे की बात है दोस्तों 99 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। इसका आंसर लेखक यानी कि वेद ऑफ बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा। हंटले बिस्कुट खाने को मिलेंगे, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे, मेरे सामने रोटनी सूरत बना करके बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे वेदव जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हो, कुछ फ़ायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मज़ा आता है, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे ने बीमार जब पड़ा तो ऐसी स्थिति आ गई कि कुत्ते की बदतर हो गई। आगे है लेखक ने वैद और हकीम पर क्या क्या कह करके व्यंग किया, उनमें से सबसे तीखा व्यंग क्या था। इसका आंसर है कि वैद जी पालकी पर चढ़ कर के आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए हैं थे, मानो कभी कभी कुश्ती लड़ करके आए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इसका आंसर है कि हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनाव और शान शौकत का वर्णन उन पर व्यंग्यात्मक रूप में किया गया है या कसा गया है। अगला है आपका कि अपने देश में चिकित्सा की कितनी पंक्तियां हैं या पद्धतियां हैं, उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा करवाई, यानी कि उसने अपनी इलाज करवाई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसे भी कि हमारे देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पंक्तियां हैं। पहला एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और तंत्र मंत्र चिकित्सा। तो दोस्तों लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीम इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस पाठ में हास्य व्यंग की बातें छांट करके लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताएं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, सुतूल थे। इसका आंसर है कि डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेल्योटो में है। और दूसरा डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों को मोटर छोड़ करके पैदल चलना। और तीसरा है जीभ दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को जैसा मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज की जीभ देखने में आता है। इस प्रकार से उसने व्यंग किया है। आगे दो और है कि आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने ना बताई हो। अगला है डॉक्टर की फीस के पक्ष में कुछ लोगों ने का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस भी रात में बढ़ जाती है। ये सभी बातें उसमें व्यंग के रूप में व्यक्त किया गया है, व्यंग्यात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। आगे है कि डॉक्टर बुलाने के पक्ष में मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न किसी की बात मानता, न कोई निश्चय हो पाता था। अगला है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर मैले कुचैले जनेऊ देख करके मानो कबीरास कुश्ती लड़ करके आ रहे हो। आगे है कि अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में CID समान पीछा छोड़ता ही न। और आगे है कि हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में पात में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी वाले जो दर्जी थे वह ईमानदार थे, उसने कपड़ा चुराया नहीं बल्कि सब कपड़ा लगा दिया। अगला हकीम साहब के यश के बारे में, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर इत्यादि। दोस्तों इस प्रकार से इस पाठ में जो है व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया गया। यह प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न था। अगला है कि किसने कहा किससे। इसका आंसर है कि प्रश्न है कि मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। किसने किससे कहा, तो लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। अगला है कि घरवाले की कोई बात नहीं है, सॉरी घबराने की कोई बात नहीं है दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। इसका आंसर है सरकारी डॉक्टर ने कहा था लेखक से। ठीक है। अगला है कि वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूम करके पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में पहुंच चुका है। यह आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा था। दोस्तों किसने किससे कहा था, ये सारी बातें इसमें है। आगे कह रहा है कि 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है कि जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन ऐसा होगा कि भारत में ना तो सोना रहेगा और ना ही आपके पेट में दर्द रहेगा। इस प्रकार से डॉक्टर ने बेढब जी को कहा था। अगला प्रश्न आपका कि एलोपैथिक का होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है कि एलोपैथिक चिकित्सा में अंग्रेजी दवा सुई इत्यादि दिया जाता है और होम्योपैथिक चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटी से बना दवा मिलती है। अगला है आपका 105 नंबर के सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। इसका आंसर है कि सुदामा की दीन दशा देख करके श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौते में यूं ही रह गया। अपने अश्रु जल से ही उसने सुदामा के पैर धो डाले, यानी कि अपने आंसू से ही उसने उसके पैर धो डाले। अगला प्रश्न आपका 106 नंबर की गुरु के यहाँ की किस बात की याद कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। इसका आंसर है कि बचपन में जब दोनों मित्र संदीपिनी मुनि के आश्रम में रहते थे तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में जाया करते थे। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा की पोटली में बांध दी थी कि दोनों खा लेना, लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा गए थे। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलाई थी। तो दोस्तों ये थे आपके 106 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब है 107 नंबर प्रश्न आपका कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम होने लगा। इसका मतलब जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसा महल देख करके भ्रमित हो जाते हैं कि हम फिर से कहीं भुतला तो नहीं गए। अगला है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। इसका आंसर है कि जब तक मित्र धनवान और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है तो ऐसे मित्रों के बीच मित्रता को कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि ऐसा ही कुछ वहाँ हुआ था कि सुदामा गरीब होते हुए भी कृष्ण अमीर होते हुए भी एक दूसरे की मदद होते हैं और यहाँ पे सुदामा की मदद कृष्ण करते हैं। अगला है आपका कि जाड़े की रात में से मत मत रो नहीं नन्हे हिरन। इसमें डॉट डॉट में क्या होगा, तो इसका आंसर है कि भावट कवि ने देखा एक हिरन का छोटा बच्चा खेलने के चक्कर में मस्त होकर के राह भटक पड़ा और पहाड़ पर रो रहा है। उनके आंखों में माँ से बिछुड़ने का वेद है, यानी कि आंसू है, पछतावा है कि हम अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। कभी उस छोटे हिरन चौने से कहता है, अरे हिरन शावक मत रो, सो जाओ, तेरी माँ तुझे अवश्य मिलेगी। बस बांस के अकवन के वन में रात की ठंडी हवा तुझे लोरी सुना करके सुलाएगी। बेहिचक सो जाओ, ऊपर आकाश में तारे, नीचे नरम नरम पत्ते के ढेर पर सो जा। सुबह होते ही जब सूर्योदय होगा तो किरणें फैल जाएगी तो तुम्हारी माँ तुझे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके 100 प्लस
प्रश्न, जिससे कि आपके 100% सारे प्रश्न इसी में से आएँगे, जो भी 2 नंबर 5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको शायद पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।